टीनू चिड़िया और कौवे की न्यू कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टीनू चिड़िया और काला कौवा रहता था। टीनू चिड़िया का कुछ दिनों में बच्चे भी होने वाले थे। इसके वजह से टीनू चिड़िया काफ़ी परेशान थी। एक दिन टीनू चिड़िया ने सोचा, क्यों ना काले कौवे से मदद ली जाए। टीनू चिड़िया उड़ते हुए काले कौवे के पास गई और काले कौवे से बोली, काले कौवे भैया, मेरे कुछ दिनों में अंडे होने वाले हैं। इसके कारण मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है। आप कृपया करके मेरी मदद करें। जंगल में कुछ दिनों के बाद बारिश होने वाली है। इसके वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित नहीं है। आप कृपया करके मेरी मदद कर सकते हैं। काले कौवे ने टीनू चिड़िया की बात सुनकर बोला, टीनू चिड़िया, मेरी तबीयत खुद खराब है, तुम किसी और से मदद मांगो। और काला कौवा यह कहते हुए उड़ते हुए कहीं और चला गया। यह देखकर टीनू चिड़िया बहुत परेशान हो गई और वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा। टीनू चिड़िया ने सोचा, क्यों ना मैं खुद कोशिश करूं और एक अच्छी सी घर बनाऊं। यह सोचकर टीनू चिड़िया उड़ गई और वह सोचने लगी कि कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ और घर बनाती हूँ। इस सोच के साथ टीनू चिड़िया जंगल गई। जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लेके वह अपना एक खूबसूरत सा घर बनाने लगी। कुछ देर बाद शाम हो गई। शाम होते होते टीनू चिड़िया ने एक खूबसूरत सा घर बनाया। घर बनाने के बाद टीनू चिड़िया काफ़ी थक गई और वह सोचने लगी, अब तो शाम हो गया है, मैं जाके थोड़ी आराम भी कर लेता हूँ। शाम होने के बाद टीनू चिड़िया जाके अपने बेड में सो गई। सुबह उठते ही टीनू चिड़िया ने देखा कि मेरे 2 अंडे हैं। टीनू चिड़िया यह देखकर बहुत खुशी हुई और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम कुछ दिनों के बाद मेरे पास आओगे। यह सोचकर टीनू चिड़िया उड़ते हुए जंगल गई। टीनू चिड़िया जंगल की ओर जाते हुए सोची कि क्यों ना कालू कौवे को भी ले जाया जाए साथ में और साथ में भोजन जमा करे। उसके बाद वह कालू कौवे के पास गई और बोली, कालू भैया, उठो उठो। कालू कौवा उठते हुए बोला, टीनू चिड़िया, तुम फिर आ गई। मैं बोला था ना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारी घर बनाने में मदद नहीं कर सकती हूँ। टीनू चिड़िया बोली, नहीं कालू भैया, मैंने तो घर बना लिया। मैं तो बोलने आई थी कि कुछ दिनों के बाद बारिश भी शुरू होने वाली है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर भोजन जमा करें। यह सुनकर कालू कौवे ने गुस्से से बोला, तुम चली जाओ, मैं अपना खाना खुद जमा कर लूँगा, कभी भी मुंह उठा के चली आती हो। यह सुनकर टीनू चिड़िया उड़ते हुए भोजन की तलाश में जंगल की ओर चली गई। शाम होते होते टीनू चिड़िया ने काफ़ी सारे अनाज जमा किए और अपने घर में चली आई। घर आकर सो गई। कुछ दिनों के बाद टीनू चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हुए। यह देखकर टीनू चिड़िया काफ़ी खुश हुई और कुछ दिनों के बाद बारिश भी होने लगी। बारिश होने के कारण कालू कौवे का घोंसला पूरा पानी से भरा हुआ था और कालू कौवे बारिश में गीला भी हो रहा था। कालू कौवा बोला, टीनू चिड़िया तो हमेशा पड़ोसी पड़ोसी करती है, देखती हूँ कि ये मुझे बारिश में अपने घर में सहारा देती है कि नहीं। यह सोचकर काले कौवे टीनू चिड़िया के पास आया और बोला, टीनू चिड़िया बहन, थोड़ा दरवाजा तो खोलो। टीनू चिड़िया ने बोला, क्यों? काले कौवे ने बोला, बारिश हो रही है, बारिश के कारण मेरे घोंसले में पूरा पानी भरा हुआ है, मैं गीला हो रहा हूँ। टीनू चिड़िया काफ़ी नरम दिल वाली थी। काले कौवे को भीगते हुए देख टीनू चिड़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और काले कौवे को अपने घर में रहने को दिया। कुछ देर बाद शाम हो गई।
टीनू चिड़िया, काले कौवे और उसके बच्चे सब सो गए। सुबह होने के बाद टीनू चिड़िया काले कौवे को उठाने लगी और बोली, कालू भैया उठो, सुबह हो गई। टीनू चिड़िया की बात सुनकर काले कौवा उठकर बोला, टीनू चिड़िया बहन, गीला होने के कारण मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसके वजह से मैं घोंसले में ही रहूंगी। तुम जाओ और खाना लेकर आओ। टीनू चिड़िया काले कौवे की बात सुनकर बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरे बच्चों को ख्याल रखना। काले कौवे ने बोला, हाँ। हाँ, ठीक है, मैं ख्याल रख लूँगा। तीनों चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल गई और जंगल में खाना ढूंढने लगी। इधर काले कौवे ने चिड़िया के जाने के बाद तुरंत उठकर चिड़िया के सारे जमा किए हुए खाने को खा गई। खाना खाने के बाद काला कौवा फिर जाकर सो गया। काले कौवे को सोते हुए देख बच्चों ने काले कौवे को उठाया और बोला, काले कौवे चाचा, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। काले कौवे ने उनकी बात सुनकर उनको डांटा और बोला, तुम सो जाओ चुपचाप, वरना मैं तुम्हें चील के पास डाल दूंगी। यह सुनकर बच्चे डर गए और अपने घोंसले में जाकर सो गए। कुछ देर बाद तीनों चिड़िया घर आई और सारा माजरा देखकर वो समझ गई कि काले कौवे ने मेरे साथ न्याय किया है। यह देख उसने अपनी चतुराई से काले कौवे को घर से निकालने का विचार किया। उसने काले कौवे को उठाया और बोला, काले कौवे भैया, मुझे जंगल में बहुत सारे दाने मिले हैं, लेकिन मैं उठा नहीं सकती इतने सारे दाने। मैंने बहुत मुश्किल से घर के बाहर लाके रखा है, कृपया करके तुम ऊपर ला सकते हो। यह सुनकर काले कौवे ने हाँ टीनू चिड़िया, क्यों नहीं, मैं उठाकर लाती हूँ। कौवा सोचा कि मैं बाहर जाके वो सारे दाने अपने घर लेके चला जाऊंगा। इस कारण वह जल्दी से घर से बाहर गया और यह देखकर टीनू चिड़िया ने फटाक से दरवाज़ा बंद किया और कौवा ने फिर नीचे जाकर देखा तो कोई भी दाना नीचे नहीं था। फिर उड़कर वह चिड़िया के घर आए और बोला, चिड़िया बहन, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ गद्दारी की। यह सुनकर चिड़िया बोली, मैंने तो तुम्हें अपने घर में रहने को दिया और तुमने मेरा ही खाना खाकर और मेरे बच्चों को भूखा रखा है। तुम जाओ और बारिश में भीगो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर काला कौवा वहाँ से चला गया। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।